मुस्लिम युवा बौद्धिक और व्यावहारिक संकट का सामना कर रहे हैं। नशाखोरी, नास्तिकता और धर्मत्याग का खतरा बढ़ रहा है। फखर आलम हसन। खानकाह पीर दमरिया शाह में मस्जिदों के इमामों के संगठन की महत्वपूर्ण बैठक। बिहार टीवी न्यूज एजेंसी। संपादक मोहम्मद समीउल्लाह भागलपुर। बिहार टीवी न्यूज एजेंसी। रिपोर्टर सज्जाद खान भागलपुर। भागलपुर। मोहम्मद समीउल्लाह। खानकाह पीर दमरिया शाह, खलीफाबाग, भागलपुर द्वारा आयोजित मस्जिदों के इमामों के संगठन के मद्देनजर शाह मंजिल खलीफाबाग, शाह मार्केट में मस्जिदों के इमामों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भागलपुर और आसपास के विभिन्न जिलों के इमामों, सूफी विद्वानों और सामाजिक हस्तियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक का उद्देश्य वर्तमान परिस्थितियों में मुस्लिम समाज के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करना और मस्जिदों के इमामों की भूमिका को और अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाना था। बैठक की अध्यक्षता खानकाह पीर दमरिया शाह के सज्जादा नशीन और मुख्य प्रशासक मौलाना सैयद शाह फखर आलम हसन मुजाहिरी अल हुसैनी ने की। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि आज के दौर में मुस्लिम युवा बौद्धिक और व्यावहारिक संकट से जूझ रहा है। नशा, गुमराही, नास्तिकता और धर्मत्याग के खतरे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ये स्थिति मस्जिदों के इमामों के लिए एक गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि युवाओं को बुराई के अंधेरे से निकालकर रोशनी के रास्ते पर लाना इमामों की जिम्मेदारी है। इसके लिए व्यवस्थित और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। धर्मत्याग और नास्तिकता के बढ़ते माहौल से निजात पाने के लिए धार्मिक और समकालीन शिक्षा की बेहतर व्यवस्था की सख्त जरूरत है। अगर बुराई की भावना खत्म हो जाती है तो धर्म और ईमान के बीच का रिश्ता कमजोर हो जाता है। इसलिए इमामों को चिंता के साथ अपने अपने क्षेत्रों में सुधार गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। मौलाना ने पवित्र कुरान की आयत, तुम सबसे बेहतरीन कौम हो जो नेकी का हुक्म देती हो और बुराई से रोकती हो, का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिम कौम तब सबसे बेहतरीन कौम कही जाती है जब वह नेकी का हुक्म देती है और बुराई से रोकती है। अगर हम नाइंसाफी से रोकने का फर्ज छोड़ देंगे तो न सिर्फ अल्लाह का अजाब हम पर आएगा बल्कि हमारी नमाजें भी बेअसर हो जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि इमामों को छोटी मोटी बातों में उलझने के बजाय एकता और आम सहमति को बढ़ावा देना चाहिए और मिंबर और मेहराब से धर्म का असली पैगाम फैलाना चाहिए। मौलाना मासूम रजा सिद्दीकी ने कहा कि मिंबर और मेहराब की आवाज़ सबसे ज्यादा असरदार होती है। मिंबर से जो पैगाम दिया जा सकता है वह किसी और माध्यम से नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि जुमे के खुतबे का इस्तेमाल सामाजिक सुधार, एकता और आम सहमति के संदेश के रूप में किया जाना चाहिए। अगर सुधार की लड़ाई में किसी को मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो उसे धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि एक मुसलमान की असली पहचान उसके नैतिक मूल्यों और चरित्र से होती है। मुफ्ती फसीह उर रहमान ने कहा कि हर व्यक्ति अपनी सीमा तक सुधार के लिए जिम्मेदार है। मोहल्ले और समाज का सुधार केवल इमामों की ही नहीं बल्कि उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जिन्हें उनका सहयोग करना चाहिए। उन्होंने स्कूली व्यवस्था को मजबूत करने और प्रौढ़ शिक्षा को व्यवस्थित करने की आवश्यकता पर बल दिया। मौलाना अफजल हुसैन नदवी ने उम्मत की एकता और आम सहमति पर जोर दिया और कहा कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे हमारे सुधार के प्रयास अधूरे रहेंगे। हकीम सईद कुरुद्देह ने कहा कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के सुधार के लिए स्कूलों का एक नेटवर्क स्थापित करना समय की मांग है। उलेमा को लोगों के करीब होना चाहिए ताकि सामाजिक समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने सहशिक्षा को धर्मत्याग का एक प्रमुख कारण बताया और कहा कि इस पर गंभीरता से विचार करना समय की मांग है। मुफ्ती जुबैर कासमी ने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर अभी भी सुधार कार्य हो रहे हैं, लेकिन खानकाह पीर दमरिया, खलीफाबाग, भागलपुर ने सामूहिक स्तर पर सुधार प्रयासों की शुरुआत करके एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। मुफ्ती अब्दुल्ला आज़ाद ने कहा कि समाज में बुराइयां जड़ें जमा चुकी हैं और इनका असली समाधान मस्जिद से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि लड़के लड़कियों की उचित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और संगठित तरीके से प्रयास किए जाने चाहिए। मुफ्ती सैयद शाह सलमान ने कहा कि सबसे पहले जनता को ये समझाना जरूरी है कि कौन सा कर्म बुरा है। जब तक जनता बुराई को नहीं पहचानेगी तब तक वह उससे दूर नहीं रह पाएगी। मौलाना सैयद शाह हुज़ैफा ने कहा कि पहले जनता का धार्मिक नेताओं और विद्वानों से गहरा नाता होता था, इसलिए वे बुराई से सुरक्षित रहती थी। आज जनता, विद्वानों और इमामों के बीच संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है ताकि समाज को बिगड़ने से बचाया जा सके। इस बैठक में सैयद शाह अली सज्जाद आलम, हाफिज अताउल्लाह सिमरिया, मुफ्ती साजिदुल्लाह, सैयद अहमद बुखारी, मौलाना जाहिद हलीमी, डॉक्टर हबीब मुर्शिद खान, मौलाना शाहिद अख्तर मिफ्ती, फिरदौस हलीमी और अन्य गणमान्य विद्वानों और हस्तियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सभी ने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक सुधार, शिक्षा का प्रचार, एकता और आम सहमति तथा मिंबर और मेहराब का उचित उपयोग मुसलमानों के वर्तमान पिछड़ेपन का समाधान है।
अंत में मौलाना सैयद शाह फखर आलम हसन मज़ाहिरी ने सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया और दुआ की कि अल्लाह ताला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल करे, इसके नतीजे नेकी और बरकत का जरिया हो और यह कोशिश मुसलमानों के सुधार और मुक्ति का कारण बने। तीन बुराइयां उम्मत की गिरावट और पसमानदगी में पड़ने की यहाँ अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। इसमें एक ये भी है कि वइदा तसाबत उम्मती सक़तत मिन आइनिल्लाह, कि जब मेरी उम्मत के लोग आपस में झगड़े या हसद की बुनियाद पर या रंजिश की बुनियाद पर गालम गलौज करें, एक दूसरे से लड़ेंगे, तो खुदा ताला की निगाह से गिर जाएंगे। और आप ही गौर फरमाइए कि जो अल्लाह की निगाह से गिर जाए, जिसे खुद खुदा ताला उसके अमाल की बदौलत रुसवाई मुकद्दर कर दे, तो अल्लाह को छोड़कर कौन सी ताकत है, वो कौन सी बात और शय है जहाँ उसे मिल सकती है। इसलिए इस माहौल को बदलने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आइम्मा की, उलमा की है, दुआत की है, और इस उम्मत के संजीदा वसी इल्म ज़ी शऊर अफराद की है। जैसा कि अपने खिताब के आगाज में जो आयत मुबारका मैंने तिलावत की, उसका माना और उसका मफ़हूम यही है कि वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मअरूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। अल्लाह फरमा रहा है हमसे, आपसे, अपने नबी के जरिए से ये पैगाम दे रहा है कि तुमने से एक जमात का, चंद लोगों का ऐसा होना जरूरी है जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और भलाई की तरफ दावत दे।